हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, डेट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ को डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट अकाउंट था रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, जो सेम कैशबुक की तरह होता है। सेकेंड था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सेम P&L अकाउंट की तरह होता है। द थर्ड बैलेंस शीट। अगर आपको इन तीन अकाउंट्स के बारे में समझना है तो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू एनपीओ को डिस्कस करेंगे। ये टोटल 10 टर्म्स हैं जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए और आप इन्हें फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पुट करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज लाइक ए मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईयर आफ्टर ईयर। सब्सक्रिप्शन एक मेंबरशिप फी है जो एनपीओ को उसके मेंबर्स पे करते हैं ईयर आफ्टर ईयर। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जिम सब्सक्रिप्शन एंड न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और सेकंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन। इस चैप्टर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब एक्रूड सब्सक्रिप्शन है और एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब अर्नड सब्सक्रिप्शन है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मीनिंग है द एनपीओ हैज अर्नड दिस सब्सक्रिप्शन बट मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट। और अर्नड सब्सक्रिप्शन का मीनिंग है The NPO has received this subscription but not earned them yet. Accrued subscription NPO के लिए asset होता है और earned subscription NPO के लिए liability होता है। The next term है life membership fee. In order to become the member of an organization for the whole of the life, some members pay the fee in lump sum. कुछ members lifetime membership पाने के लिए एक काफ़ी सारा अमाउंट लमसम में पे करते हैं एनपीओ को, जिसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। द नेक्स्ट थर्ड टर्म है एंडोमेंट फंड। इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। वो फंड जो किसी गिफ्ट से अराइज होता है, जो एनपीओ के लिए इनकम है, जो कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनपीओ को देता है, उसी को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म है एंट्रेंस फी। Entrance fee is the sum of money which you pay before you join an organization or institution. Entrance fee एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है। द नेक्स्ट फिफ्थ टर्म है डोनेशंस। डोनेशन आर लाइक अ गिफ्ट इन कैश और काइंड received from some persons or organization who wants to help the cause of the non-profit organization. There are two types of donations. First, specific donation and second, general donation. सबसे पहले हम specific donation को समझते हैं। When donation is received for a specific purpose, that is donation for building or donation for providing a swimming pool, is known as specific donation. Specific donation एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसलिए ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और सेकंड ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। द नेक्स्ट है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन विदाउट किसी पर्पस के दिए जाते हैं। जनरल डोनेशन एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसलिए ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है। द नेक्स्ट टर्म है सिक्स्थ लेगेसी।
It is the amount which a non-profit entity receives as per the will of a deceased person. For example, अगर कोई deceased person अपनी सारी प्रॉपर्टी को किसी स्कूल को दान में दे जाता है तो इसे हम लेगेसी बोलते हैं। लेगेसी एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है। द नेक्स्ट 7 टर्म है सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट। ये एनपीओ के लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एसेट की कॉस्ट 10,000 है और उसे एनपीओ सोल्ड करता है 8,000 में, जिससे इसको लॉस हुआ 2,000 का, तो यहाँ पर वो सेल वैल्यू को तो शो करेगा रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो उसको ओवरऑल लॉस हुआ है इस एसेट को बेचने से, उसे वो शो करेगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ऐसे ही अगर किसी एसेट की कॉस्ट 10,000 है और उसे सोल्ड कर देता है 12,000 में, जिससे एनपीओ का प्रॉफिट होता है 2,000 का, तो वो सेल को शो करेगा रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और क्योंकि इस बार उसे प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए उसे शो करेगा इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। द नेक्स्ट टर्म है 8 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है। द नेक्स्ट 9 टर्म है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। द अमाउंट पेड टू अ पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम। ऑनरेरियम एनपीओ के लिए रेवेन्यू पेमेंट है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आता है। द नेक्स्ट टर्म है 10 ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ये एनपीओ के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आता है। तो यहाँ आपकी सारी टर्म्स कंप्लीट होती है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक कीजिए बेल आइकन पर डेली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।